महाराज जी, एक समय था जो लोग ताजमहल देखने जाते थे, आज अयोध्या में श्री राम का मंदिर देखने आ रहे हैं, क्या कहना जी आ चाहिए? रहे हैं, बहुत मतलब वो सब खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। और बताइए जो मतलब विदेश के देश के आदमी आ रहे हैं यहाँ, और जो देश कर होकर वो बाहर जा रहा है, तो ये गलत बात है। इन आंखों ने वो मस्जिद भी देखी है। मैं अपनी माँ के साथ जब पहली बार अयोध्या आया था तो महाराज जी से भी छोटी मेरी आयु रही होगी। माँ की गोद में रह करके मैं उस मस्जिद का भी दर्शन किया हूँ जहाँ प्रभु राम जी के मस्जिद में जाने नहीं देते थे पुलिस वाले। और आज उसी स्थान पर, अभी मैं 2-3 दिन पहले भी अयोध्या आया था, उसी स्थान पर इतना दिव्य और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। यही हम इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और 550 वर्षों के बाद 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं अयोध्या में दूर दूर से जो है वो भक्त आ रहे हैं श्री रामलला का दर्शन करने के लिए। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सूरज दास महाराज जी हैं, जो सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन बन चुके हैं। लगातार इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है, सूरज दास महाराज जी कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो हिंदू है राम का नहीं मानता वो हिंदुस्तान में ना रहे बल्कि पाकिस्तान में चला जाए। ऐसे तमाम बयान हैं जो सूरज दास महाराज के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यही बयान सुनकर के लोग सूरज दास महाराज जी के पास ठहर जाते हैं और सेल्फियां खिंचवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सूरज दास जी महाराज के लिए? देखिए, मैं मूलतः बस्ती पड़ोस का ही रहने वाला हूं। और कल रात में मैं अपनी मोबाइल पे फेसबुक चेक कर रहा था तो फेसबुक में एक बाबा जी का आपने इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू मैं देख रहा था। और उस इंटरव्यू को देखते समय जो आप सवाल कर रहे थे, उन सवालों का जवाब महाराज जी जब दे रहे थे और इनके वाणी से जो वो एक दिव्यता झलक रही थी, वो मैंने कहा कि ये बाल रूप में अभी मुश्किल से महाराज जी की आयु मेरे अनुमान लगाए कि अभी अधिकतम 7-8 साल रही होगी। और इस उम्र में कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ जैसे ऐसे कठिन मुद्दों पर और ऐसे प्रभावी तरीके से उसका जवाब दे रहा हो और सनातन धर्म की बात को उसके बचाव में आपने जो तर्क कर रहे थे, आप उस तर्कों का इतनी जिम्मेदारी पूर्वक ये जवाब दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं अयोध्या जाऊंगा। मेरी पत्नी, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। आप लोग जब पहले आते हैं तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई विशेष कृपा हुई है कि मैं अयोध्या आया। मैं गढ़ी पे दर्शन करने जा रहा था हनुमान जी का, लेकिन मन में आया पहले शंकर भगवान नागेश्वर नाथ जी से मिल लूँ। तो मुझे लगता है मेरे भाग में लिखा था बाल स्वरूप महाराज जी का दर्शन करने का, और मुझे साक्षात प्रभु श्री राम के बाल रूप में दर्शन हो गए। मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को। और जैसे मैंने एक सवाल मुझे बहुत चुभा, जब कल कुछ आपने राहुल जी के ऊपर कोई सवाल किया, तो राहुल जी के बात पर इन्होंने जो आपको जवाब दिया है वो जवाब सुनने लायक था। और सनातन, मुझे लगता है आप जैसे हमारी अगली पीढ़ियां हैं, आप जैसे लोगों के हाथ में ये इस देश का जो हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसकी जो हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसे महाराज जी के हाथों में ये देश हिंदू राष्ट्र एक दिन जरूर बनेगा। जैसे 550 साल बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इन आंखों ने वो मस्जिद भी देखी है। मैं अपनी माँ के साथ जब पहली बार अयोध्या आया था तो महाराज जी से भी छोटी मेरी आयु रही होगी। माँ की गोद में रह करके मैं उस मस्जिद का भी दर्शन किया हूँ जहाँ प्रभु राम जी के मस्जिद में जाने नहीं देते थे पुलिस वाले। और आज उसी स्थान पर, अभी मैं 2-3 दिन पहले भी अयोध्या आया था, उसी स्थान पर इतना दिव्य और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। यही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, इन्हीं अयोध्या फैजाबाद की गलियों में हम लोग बड़े हुए हैं। कभी सोचे नहीं थे कि अयोध्या इतने ऐसे वैभव की तरफ लौटेगा। उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से कई हजार गुना ज़्यादा केंद्र और राज्य की सरकारों ने अयोध्या में विकास किया है। कभी सोचा नहीं जा सकता अयोध्या की जो तंग गलियां, सकरी गलियां, अयोध्या की गंदगी, अयोध्या के पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर आज ऐसे वैभवशाली दिन में लौटेंगे, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था। आज अयोध्या में एयरपोर्ट, आज अयोध्या में इतना अच्छा रेलवे स्टेशन, हमारी जो रोड कनेक्टिविटी, शानदार सड़कें, जल मार्ग से हम अयोध्या से जुड़ गए हैं। और अभी जब मैं आ रहा था तो लता चौक के मुझे मोहाली चंडीगढ़ के कुछ सिख परिवार के लोग मिले। आप कल्पना करेंगे, हम लोग यूपी से गोल्डन टेम्पल देखने जाते थे, हम लोग आनंदपुर साहिब जाते थे, तो लोग ताजमहल देखना जाते थे।
सातवां अजूबा देखने जाते थे, आज श्री राम का मंदिर देखने आ रहे बिल्कुल देखने आ रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, अयोध्या वासियों के लिए गौरव की बात है। हैं। महाराज जी, एक समय था जो लोग ताजमहल देखने जाते थे, आज अयोध्या में श्री राम का मंदिर देखने आ रहे हैं, क्या कहना जी आ चाहिए? रहे हैं और बहुत मतलब वो सब खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं कर रहे हैं, बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। और बताइए जो मतलब विदेश के देश के आदमी आ रहे हैं यहाँ, और जो देश कर होकर वो बाहर जा रहा है, तो ये गलत बात है। सोच